भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए इस कैप्सूल में बहुत ही संवेदनशील विषय लेकर आए हैं, बहुत ही सेंसिटिव इशू। जी हाँ, आपने रास के बारे में तो सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि रास शब्द का प्रयोग आम भाषा में किया जाता है और इसको बहुत कैजुअली प्रयोग किया जाता है। इनफैक्ट कोई व्यक्ति यदि बहुत स्त्री गमन करता है, कोई फ्लर्ट करता है, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर से संबंधित जब बात आती है तो बहुत कैजुअली और बहुत ही बेपरवाही से कह दिया जाता है वो तो आजकल रास लीला में लगा हुआ है या उसकी रास लीला देखो। हमें इस चैनल पे ऐसा महसूस हुआ कि रास बहुत दिव्य है, रास बहुत डिवाइन है, रास भगवान कृष्ण से और गोपांगनाओं से संबंधित है। उसका प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग या रास लीला का प्रयोग अगर आप इसको संसारिक बहुत सस्ते तौर पर किसी का कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए करते हैं तो आप दो गलतियां करते हैं। पहली गलती तो आपने भगवान कृष्ण को नहीं समझा और आपने भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को नहीं समझा, गोपांगनाओं का प्रेम जो भगवान कृष्ण के प्रति था। दूसरा, हमें यह मानना है कि आपने पाप भी किया क्योंकि आपने उस दिव्य, उस पवित्र संबंध को, भगवान कृष्ण और गोपांगनाओं के उस संबंध को एक बहुत घटिया तरीके से प्रयोग किया। तो आपको, हमारा ऐसा मानना है कि पाप भी लगेगा क्योंकि आपने भगवान कृष्ण और गोपांगनाओं की पवित्रता को आपने एक बहुत दुराचारी पूर्ण आचरण के लिए प्रयोग किया। रास भगवान कृष्ण और गोपांगनाओं के बीच में शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, वृंदावन यमुना का वो किनारा जहां पर भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपांगनाएं सब कुछ छोड़कर आ गई। और बहुत सारी जगह तो ये भी व्याख्यान आता है कि गोपांगनाएं शरीर से नहीं आई, उनके शरीर उनके घर पर थे, उनके पतियों के, उनके पिता के, अपने बच्चों के पास थे। उनका केवल मन वहां भगवान तक आया और भगवान ने ये निधि वन में, वृंदावन में जो आज भी जगह है, वहां पर रास किया, यमुना के तीर पर। और इसको अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से और वेदांत की दृष्टि से देखें तो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण और दो कृष्ण के बीच में एक गोपी। ऐसा माना जाता है कि जब आपके मन में दो ख्याल आते हैं तो दो ख्यालों के बीच में वो शुद्ध ब्रह्म, वो आत्मा का प्रतीक होता है। मतलब वहां पर कोई विचार नहीं होता, वहां पर शुद्ध होता। हालांकि ये बात अलग है कि दो भावों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, आपकी बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप सूरज के चढ़ने और उतरने को देख नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसकी मूवमेंट को पकड़ नहीं सकते, या अपने बालों के काले से सफेद होने को आप देख नहीं सकते। कुछ दिन बाद आपको सफेद दिख जाते हैं, कुछ देर बाद आपको सूरज भगवान ऊपर या नीचे हुए दिखते हैं, पर आप उस मूवमेंट को पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जो दो ख्यालों के बीच में, दो भाव के बीच में जो गैप होता है उसको हमारी दृष्टि पकड़ नहीं सकती, वो इतना सूक्ष्म होता है। तो दो गोपियों के बीच में कृष्ण या दो कृष्ण के बीच में गोपियों का अर्थ है कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण आत्मा है। तो जो दो भाव किसी भी व्यक्ति के बीच में आते हैं, उन दो भावों के मध्य में जो आत्मा का प्रतीक होता है या जो शुद्ध ब्रह्म है, जहां शुद्ध आनंद है, वही कृष्ण है। इतने ऊंचे भाव की व्याख्या शास्त्रों में रास की तुलना करते हुए या रास को एक सिंबॉलिक रूप से करते हुए करी गई है। और अगर आप वाकई रास को भगवान कृष्ण पर यह प्रश्न उठाते हैं कि भगवान कृष्ण ने रास करी, उनकी तो 16,108 रानियां थी, तो उन लोगों को हमारा यह कहना है कि 16,108 भगवान ने शादियां करी, पर उन 16,108 के वो एक साथ रहे। द्वारिका में जो महल थे, 16,108 रानियों के अलग अलग महल थे और उन सब के साथ भगवान ने एक साथ वास किया। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण पर, रास पर ये प्रश्न उठाते हैं या जो भगवान कृष्ण की शादियों पर प्रश्न उठाते हैं, जरा वो दो बीवियों के साथ एक साथ रहकर दिखा दे। या जितने असुरों को भगवान ने मारा, कंस को मारा, भगवान ने गोवर्धन अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया। आप जरा गोवर्धन छोड़िए, आप एक 5 किलो का वजन अपनी छोटी उंगली पर 1 सेकंड के लिए भी उठाकर दिखा दें। तो भगवान की तुलना सिर्फ इस दृष्टि से अपने आप से करते हैं या किसी संसारिक मकसद से करते हैं, वो बाकी चीज भगवान की नहीं देखते। वो भगवान में जो दिव्यता है, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान असल में कौन है, किसके वो अवतार हैं, उन सब चीजों को ना देखकर सिर्फ एक चीज लेकर और उस पर टिप्पणी करते हैं। खैर, वो तो एक अलग बात है, पर रास से संबंधित हमको यही संदेश, भगवान की बातें इस YouTube चैनल से जो भी लोग हैं या आगे भी जो लोग इसको सुनेंगे, उनसे हमारी बहुत विनम्र प्रार्थना है कि कृपया रास लीला का प्रयोग
आप सांसारिक विषय में ना करा करें, आप किसी सांसारिक व्यक्ति के लिए ना करा करें, आप किसी सांसारिक एक्टिविटी के लिए ना करा करें। रास लीला बहुत दिव्य है और ये गोपांगनाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं थी, ये पिछले जन्मों के तप किए हुए ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान के साथ, भगवान के दर्शनों का, भगवान से वार्तालाप करने का पिछले कई जन्मों में वर मांगा था। उनको वर स्वरूप भगवान ने द्वापर में गोपियों के रूप में आने का वर दिया और इसलिए भगवान ने उनके साथ रास किया। तो आगे से आप जब किसी को भी रास लीला कहते सुने, कोई भी व्यक्ति जब रास लीला का प्रयोग इसलिए करे, कोई व्यक्ति तो रास करता है, उसकी रास लीला देख लो, उसके चरित्र को उतारने के लिए या उसके चरित्र पर टिप्पणी करने के लिए इन शब्दों का जब प्रयोग करें, तो हमारी आपसे भी यही प्रार्थना है, आप उसको रोकें, ऐसा ना होने दें। उसको बहुत घोर पाप इस बात का लगेगा और वो ये भी गलती करेगा अगर वो अपने आप को आस्तिक कहता है, भगवान को मानता है, भगवान कृष्ण के आगे मस्तक झुकाता है, तो वो ये गलती करता है कि उसने भगवान कृष्ण को समझा ही नहीं और दूसरा उसको पाप भी लगेगा। तो यही मंशा थी इस कैप्सूल को लाने की कि भगवान की रास लीला को जो समझ जाता है, ऐसा माना जाता है, वो काम विजयी हो जाता है, उसको काम प्रताड़ित नहीं करता। भगवान ने तो कामदेव को भी चैलेंज करा, उनको हराया। जब रास लीला में कामदेव ने उनको चैलेंज किया तो भगवान ने कामदेव को हराया, कामदेव उनके आगे नत मस्तक हो गए। तो यही इंटेंशन थी इस कैप्सूल को लाने की कि आगे से आप जब भी इस शब्द को बहुत सस्ते तरीके से, घटिया तरीके से इस्तेमाल होते हुए सुने तो आप उसे तुरंत रोकें और स्वयं भी आप इस शब्द का आम संसारिक चरित्र वर्णन करने के लिए प्रयोग ना करें। सादर प्रणाम।